एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 लर्निंग अबाउट मैप्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब देखो सबसे पहले आपको पिक्चर दिखा रखी है। तो क्या कह रहा है भाई ये पिक्चर में, माई नेम इज़ ग्लोब। ठीक है, मेरा नाम क्या है भाई, ग्लोब है। आई एम अ मॉडल ऑफ द अर्थ, और मैं क्या हूँ, अर्थ का मॉडल हूँ। तो अगर आपसे पूछा भी जाए ना कि व्हाट इज़ अ ग्लोब, तो ग्लोब क्या होता है, दैट्स अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, मॉडल होता है अर्थ का। आई एम लाइक अ मैप, मैं मैप की तरह होता हूँ, बट आई एम राउंड इन शेप, मैं गोल शेप में होता हूँ। फिर आपको यहाँ पर इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है, इफ़ यू स्प्रेड आउट द ग्लोब इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर आप एक जो ग्लोब होता है उसको खोल दें और रेक्टेंगुलर शेप में देखें तो इट बिकम्स अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड का मैप बन जाएगा। इस पिक्चर में हमें क्या दिखाया है, देयर आर मैप्स दैट शो स्मॉलर एरियाज ऑफ द अर्थ। देखो ऐसे मैप भी होते हैं जो अर्थ के स्मॉलर एरियाज को, छोटी छोटी जगहों को शो करते हैं। एंड दिस इज़ अ लोकल कॉलोनी मैप। ये तो एक लोकल कॉलोनी का आपको मैप दिखा रखा है। अब ग्लोब के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्लोब में क्या है कि भाई पूरे वर्ल्ड का ही एक साथ दिखाया जाएगा, उसमें हम किसी स्मॉल एरिया, टाउन या शहर का हम नहीं दिखा सकते। यहाँ पर देखिए, वी कैन यूज़ मैप्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। हम मैप को यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पूरे संसार की जो है यात्रा करनी हो, तो हमें मतलब कहीं पे भी संसार में आपको कहीं जाना होगा तो आप मैप की सहायता आप ले सकते हो। ठीक है, अब चलो मेन चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। वी शैल लर्न, हम क्या सीखेंगे भाई इसमें, हम सीखेंगे मैप्स के बारे में। ठीक है, हम सीखेंगे यूजेस क्या हैं मैप्स के फीचर्स क्या हैं, मैप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैप्स एंड ग्लोब्स कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अब यूजेस ऑफ द मैप में हम क्या सीखेंगे भाई, शो द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस। मैप क्या करता है भाई, जगह जगह बताता है, लोकेशन बताता है कोई जगह कहाँ पर है। शो मोर देन वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है मैप हमें। शो नेचुरल ह्यूमन मेड फीचर्स की क्या क्या चीज़ें नेचुरल हैं यहाँ पर, कौन से नेचुरल पहाड़ हैं, कौन सी नेचुरल जगहें हैं। और आपको मैन मेड, जैसे कौन कौन से शहर कहाँ बसे हुए हैं। ठीक है, तो मैन मेड चीज़ें भी दिखा देता है, नेचुरल भी दिखा देता है। हेल्प टू फाइंड अननोन प्लेसेस, अब मैप से बहुत मदद मिल जाती है हमें अननोन प्लेसेस को खोजने में। हेल्प इन कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब स्केल होता है मैप के अंदर, रेशो होता है। जैसे अगर कोई जगह मान लो आपकी 100 किलोमीटर दूर है, तो आप 100 किलोमीटर तो भाई मैप पे लाइन खींच नहीं सकते, 100 किलोमीटर तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो आप रेशो बना सकते हो, 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसे हम स्केल कहते हैं, इस रेशो को। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम रेशो बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से रेशो डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई फीचर्स क्या है मैप के। तो मैप में हाइटिंग होती है, उसमें डायरेक्शंस बताते हैं, उसमें स्केल होता है और सिंबल और कलर्स भी होते हैं। अब मान लो कि कहीं पे आपको अस्पताल दिखाना है, आप प्लस का साइन बना के तो आराम से दिखा दोगे, लेकिन अगर आपको अस्पताल पूरा बनाना पड़े तो मैप पे बना सकते हो नहीं ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिम्बल्स बने होते हैं, मंदिर का अलग सिंबल है ना, हर चीज़ का अलग सिंबल होता है, माउंटेन्स के अलग सिंबल है, सड़कों के, बॉर्डर्स के। अब मैप जो हैं वो टाइप कौन कौन से होते हैं भाई, फिजिकल मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, थीमेटिक मैप्स होते हैं। एक एक करके चलो पढ़ लेते हैं भाई मैप्स के बारे में। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव रेड दैट मैप्स और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। भाई देखो हमने ना अपनी पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कह रहे तुमने ये पढ़ा होगा था, यू हैव रेड, तुमने ये पढ़ा है दैट मैप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, मैप्स आर ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पर अर्थ की ड्राइंग है। तो अगर व्हाट आर मैप्स आ जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर बनाना है। ठीक है, द पर्सन हु मेक्स मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफर। तो जो बंदा मैप बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। द वर्क ऑफ मेकिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो मैप बनाने का जो काम है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफर कौन है, जो मैप बनाता है, और मैप बनाने के काम को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा मैप दे रखा है, एक विंटेज मैप दे रखा है, किसका, अर्थ का, जिसमें वो बता रहे हैं भाई कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं, ओशंस कहाँ हैं, ये सब। ठीक है, अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ मैप्स पे। तो भाई मैप के क्या क्या यूज़ होते हैं, ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मैप्स कैन बी यूज टू शो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो भाई अलग अलग काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन शो करती है। पहला, मैप शो करते हैं नेचुरल फीचर्स अर्थ के। ठीक है, जैसे कि भाई माउंटेन्स कहाँ पर है, प्लेन जगहें, जैसे दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, प्लेन जगहें। ये कोई पहाड़ वाली जगहें या कोई ये रेगिस्तान रेत वाली जगहें तो नहीं है ना, प्लेन जगहें हैं। तो मैप में हमें पता चलता है भाई माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेन जगहें कहाँ पर हैं। एंड ह्यूमन मेड फीचर्स, जैसे कि भाई शहर कौन सा कहाँ पर है, टाउन नगर कौन सा कहाँ पर है, और रोड्स कौन सी कहाँ पर हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि मैप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, मैप्स करते हैं शो द लोकेशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कि भाई कॉन्टिनेंट्स कौन से कहाँ पर हैं, कंट्रीज़ कौन सी कहाँ पर हैं, स्टेट्स कौन से कहाँ पर हैं, सिटीज़ शहर कौन से कहाँ पर हैं। विदाउट मैप्स वी वुड नॉट हैव नोन हाउ अवर कंट्री लुक्स, बिना मैप के तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कंट्री दिखती कैसी है। नेक्स्ट बात पे आओ, मैप्स हेल्प करते हैं अस टू फाइंड एंड ट्रैवल टू अननोन प्लेसेस। अब मैप से हम खोज सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं जो जगहें हमें पता भी नहीं है, अननोन प्लेसेस हैं, यानी जो हमें नोन नहीं है, जिन जगहों को अभी हम जानते नहीं, तो मैप की मदद से वहाँ भी पहुँच सकते हैं। टूरिस्ट जो होते हैं, यात्री जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो घूमने निकलते हैं ना, उनको टूरिस्ट बोलते हैं। ऑफन यूज़ करते हैं मैप्स को टू फाइंड लोकेशंस व्हेन दे गो टू अ न्यू प्लेस। जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, मैप लेके जाओगे तो सीधी सी बात है आपको आसानी होगी, तो इसीलिए टूरिस्ट भी क्या करते हैं कि जगहें आसानी से मिल जाएँ, इसलिए अपने साथ मैप्स लेके जाते हैं। मैप्स ऑल्सो हेल्प इन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिफरेंट प्लेसेस। मैप से आपको पता चल जाएगा कि भी इस जगह से उस जगह की दूरी कितनी है जहाँ आपको जाना है, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। स्केल मतलब वही रेशो जो मैंने आपको भी बताया था। नेक्स्ट बात पे आते हैं, मैप शोज मोर देन वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैप में एक से ज़्यादा काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैप शोज लोकेशन ऑफ द स्टेट एंड टाउन, इट कैन ऑल्सो शो व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द स्टेट, इन दैट स्टेट। तो आपको पता भी चल जाता है कि केवल ये नहीं कि आपको केवल पता चल रहा है कि भाई कोई स्टेट कहाँ पर है, कोई टाउन कहाँ पर है, ये भी पता चल सकता है कि उस स्टेट में कौन सा फसल उगता है। ठीक है, तो ये सब भी आराम से आप मैप से पता लगा सकते हो। अब क्या बता रखा है भाई, डिड यू नो में, क्या तुम्हें पता था क्या चीज़ भाई, कि नाउ अ डेज आजकल क्या है, मेनी व्हीकल्स हैव जीपीएस, है ना, कार वार में जीपीएस होता है, आपने अपने पापा वगैरह की भी देखा होगा। जीपीएस का फुल फॉर्म बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, तो अच्छे से याद कर लेना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस इज़ अ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब क्या है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क, पूरा नेटवर्क बना हुआ है ऑफ सैटेलाइट का, जो कि ऑर्बिट कर रही हैं, अर्थ का चक्कर लगा रही हैं, तरीके से अर्थ का ऑर्बिट में, मतलब अपने इसमें चक्कर लगा रही हैं। जैसे चंद्रमा लगाता है तो वो तो नेचुरल सैटेलाइट है, हमने मैन मेड भेज रखे हैं। स्पेशल कंप्यूटर फिटेड इन अ कार, कार के अंदर क्या होता है भाई, स्पेशल कंप्यूटर फिट होता है, एंड द सैटेलाइट कीप्स ट्रैक ऑफ द कार्स मूवमेंट। और सैटेलाइट से कार का जो मूवमेंट है वो पूरा ट्रैक होता रहता है, कार का राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, सब बताते रहते हैं। एज वन ड्राइव्स द कार, इट्स लोकेशन इज शोन ऑन अ मैप ऑन द स्क्रीन। तो आप जहाँ जहाँ मतलब स्क्रीन पे ना पूरा लोकेशन आती जाती है। आपने देखा भी होगा, जब पापा को कभी ड्राइव करते देखा हो अगर आपने अपनी कार में, तो आप देखना कि आप जैसे कहीं जाते हो तो डेस्टिनेशन आपने पहले ही लिख लेते हो कि भाई हमें इस जगह पे जाना है, तो क्या होता है वो आपको बताता रहता है, कहते हैं ना गूगल पे डाल दो फिर बताता रहेगा वो अपने आप ही। तो जीपीएस की वजह से पता चल जाता है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है, कहीं ट्रैफिक जैम है, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ अ मैप पे। इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ मैप, भाई पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वी नीड टू नो अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयर फीचर्स। हमें इसके ना अलग अलग पार्ट्स को समझना होगा, हमें इसके फीचर्स को समझना होगा। सबसे पहली चीज़ आती है भाई हेडिंग। हेडिंग मतलब हमें बताएगा कि भाई किस चीज़ के बारे में है मैप। द हेडिंग ऑफ द मैप स्टेट्स, मतलब बताता है व्हाट द मैप शोज, क्या शो करता है। इट कुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, हो सकता है कि भाई जंगलों के बारे में बताता हूँ, मिनरल्स के बारे में बताता हूँ, बाउंड्रीज और एनी अदर थीम, कुछ भी और थीम भी हो सकती है। डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद नॉर्थ डायरेक्शन एट द टॉप। होता है ना, यहाँ पर जो है नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, इस तरीके से बना होता है। तो एन अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। यू विल फाइंड आउट द मेजर डायरेक्शंस विद दी हेल्प ऑफ डिवाइस नेम्ड कंपास। तो कंपास से क्या होता है कि हमें बिल्कुल डायरेक्शंस वगैरह जो है, मेजर डायरेक्शंस जो है वो पता चल जाती हैं। अब मैप यूजुअली हैज़ अ कंपास रोज टू शो द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। वो चारों कार्डिनल डायरेक्शंस क्या है भाई हमारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो बहुत आसान सा है, ठीक है, तो ये आराम से पता चल जाएगा आपको। इन ऑर्डर टू रिमेंबर द क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ द कार्डिनल डायरेक्शंस, यू लुक एट द पिक्चर एंड स्टडी द डायरेक्शंस। पिक्चर देखो भाई, डायरेक्शंस को स्टडी करो ऑन द मैप। एंड टॉप पे क्या है हमारा, नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट में क्या है भाई हमारा, ईस्ट हो गया, और लेफ्ट में हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द फ्रेज सच एज 987 वेट। ओ वाओ, अच्छा तरीका ये भी याद करने का, ठीक है, तो ये भी आप तरीका अपना सकते हो। चलो भाई स्केल की बात कर लेते हैं। मैप्स रिड्यूस अ वेरी लार्ज एरिया टू फिट
ऑन अ स्केल ऑफ पेपर बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप एज बिग एज द अर्थ। अब जितनी बड़ी अर्थ है उतना बड़ा तो हम नहीं बना सकते, कोई भी चीज़ पेपर पर बना सकते हो उतनी बड़ी नहीं बना सकते। सो हम क्या करते हैं, हम इसमें स्केल का यूज़ करते हैं। तो मैप्स आर देयरफॉर ड्रॉन टू अ स्केल, ठीक है, विच इज़ रिड्यूस्ड केयरफुली, बहुत ध्यान से इसको रिड्यूस किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई जगह 500 किलोमीटर दूर है तो हम इसे 5 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं। 1 किलो मतलब 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक रेशो बना लिया जाता है जिससे आसानी हो जाती है। द स्केल इज़ यूजुअली मेंशन्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप। एक कॉर्नर में लिखा हुआ भी होगा कि हमने कितना स्केल बनाया। फॉर एग्जाम्पल सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर फ्रेंड्स होम इज 10 किलोमीटर्स ऑन लैंड। अब 10 किलोमीटर की लाइन तो नहीं बना सकते मैप पे। यू कैन शो द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बाय यूजिंग अ स्केल 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। और मैप पे वो आप लिख देना। सम मैप्स शो मोर डिटेल्स एंड सम लेस। कुछ मैप्स तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल को शो करते हैं, कुछ होते हैं जो कम डिटेल्स बताते हैं। लार्ज स्केल मैप्स शो अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया की बहुत सारी डिटेल बता देते हैं लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं। और देयर आर ऑल्सो स्मॉल स्केल मैप्स भी होते हैं दैट शो लेसर डिटेल्स ऑफ अ लार्ज एरिया। स्मॉल स्केल मैप्स में क्या होता है कि भाई कम डिटेल होती है बड़े एरिया की। फॉर एग्जाम्पल अ मैप ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉलोनी, मतलब एक ऐसी कॉलोनी जहाँ लोग रहते हैं, इज़ अ लार्ज स्केल मैप, ठीक है, वो लार्ज स्केल मैप होता है। वाइल अ मैप ऑफ अ कंट्री इज़ अ स्मॉल स्केल मैप। सिम्बल्स एंड कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट कलर्स एंड सिम्बल्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स। भाई अलग अलग कलर्स, अलग अलग सिम्बल जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं, सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज़, पोर्ट्स एंड बॉर्डर्स ऑन अ मैप, ठीक है। कार्टोग्राफर यूज़ करते हैं सिम्बल्स और कलर्स को ऑन अ मैप टू गिव प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है इन अ स्मॉल स्पेस। सिम्बल्स आर ड्रॉन लाइक द ऑब्जेक्ट्स दे रिप्रेजेंट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरह जो जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सिंबल बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्लाउड विद वाटर ड्रॉप्स इज़ यूज एज अ सिंबल ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो अगर कहीं पर क्लाउड और थोड़ा इसे दिखाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, भाई रेनफॉल होने वाली है। ये देख रहे हो, रेनफॉल का सिंबल हो गया, सनी डे का सिंबल हो गया, स्नोफॉल का सिंबल हो गया, थंडरिंग एंड लाइटनिंग का सिंबल हो गया। ये पार्शली क्लाउडी डे है, मतलब थोड़ी धूप निकलेगी, थोड़ा सा बादल रहेंगे। ये देखो ये सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है। एयरपोर्ट का सिंबल है कि भी यहाँ पर एयरपोर्ट है। ये टैक्सी स्टैंड का सिंबल हो गया, चर्च का सिंबल हो गया। तो इस तरह से सिंबल जो है हमें काफ़ी मदद करते हैं चीज़ें बनाने के लिए मैप पे, ठीक है। बिना सिंबल के आप बनाते रहो इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग तो फिर बनेगा ही नहीं मैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ क्लाउड विद वाटर ड्रॉप्स इज यूज एज अ सिंबल फॉर रेनफॉल। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अलग अलग कलर्स जो होते हैं वो शो करते हैं अलग अलग फीचर्स को और थीम्स को। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन इज यूज टू शो माउंटेन्स एंड येलो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, भाई डेजर्ट को। ये याद करिए ना, इंपॉर्टेंट है ये। अब की और लेजेंड क्या होते हैं, देखो साइड में बताई रखी है आपको। मोस्ट मैप्स हैव अ की और अ लेजेंड, है ना। ज़्यादातर मैप्स में तो की बनी हुई होती है, लेजेंड बना हुआ होता है। अ की इज़ अ चार्ट दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिम्बल्स। की में क्या होता है, भाई मीनिंग बता रखा होता है कि भाई क्या चीज़ का क्या मतलब है, हमने यहाँ क्या क्या यूज़ किया है और सिंबल का क्या क्या मतलब है। द सिंबल और साइंस यूज ऑन द मैप, ठीक है, वो बता रखे होंगे उसमें। टाइप्स ऑफ मैप की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर मेड टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ प्लेस। अलग अलग टाइप के मैप होते हैं जो अलग अलग टाइप के फीचर्स को शो करते हैं। मेनली मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, तीसरा होता है थीमेटिक मैप। तो पॉलिटिकल मैप्स किस चीज़ को शो करते हैं, भाई फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ को, जैसे कि माउंटेन्स को, रिवर्स को, फॉरेस्ट को। पॉलिटिकल मैप्स किस चीज़ को शो करते हैं, भाई कंट्रीज़ को, सिटीज़ को, टाउन्स को और कॉन्टिनेंट्स को। थीमेटिक मैप्स किस चीज़ को शो करते हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया, अबाउट अ थीम, जैसे कि वेदर, कहीं का ट्रांसपोर्ट कैसा है, पॉपुलेशन कितनी है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस मैप्स। तो इनको स्पेशल पर्पस मैप्स भी कहा जाता है। मैप्स एंड ग्लोब्स की बात करें तो द शेप ऑफ द अर्थ रिजम्बल्स एन ऑरेंज, है ना। अर्थ की जो शेप होती है वैसे जियोइड शेप है हमारे अर्थ की, ठीक है। तो वो किसकी तरह दिखती है, भाई ऑरेंज की तरह दिखती है, थोड़ी साइड से बल्जी, ऊपर ऊपर नीचे से ऐसे हल्की सी फ्लैट होती है। तो देयरफॉर द ट्रू शेप ऑफ ऑल कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस कैन नॉट बी शोन ऑन अ फ्लैट मैप, है ना। फ्लैट मैप पे तो हम ये सब नहीं शो कर सकते। द ट्रू शेप ऑफ द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब पे देख सकते हैं। अ ग्लोब इज अ स्मॉल बॉल लाइक और स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर ये बड़ा अच्छा आपकी बुक में दे रखा है, डिफरेंस बना के दे रखा है कि भाई मैप और ग्लोब में क्या अंतर होता है। मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। मैप जो होती है अर्थ की ड्राइंग होती है या फिर किसी पार्ट का, दिल्ली का, नोएडा का, आप कहीं का भी मैप बना सकते हो, किसी छोटे से मोहल्ले का, किसी छोटे से जगह, स्कूल का, कहीं का भी मैप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ग्लोब क्या है, ग्लोब इज स्फेरिकल मॉडल, यानी कि गोल मॉडल है अर्थ का। एंड इट शोज अर्थ एज सीन फ्रॉम आउटर स्पेस। और ऐसा दिखता है जैसे कि भाई हम आउटर स्पेस से जैसे देख पाएंगे ना अर्थ को, वैसा हमें ग्लोब में नज़र आता
है। मैप की बात करें तो यू कैन सी ऑल प्लेसेस ऑन अ मैप एट द सेम टाइम, है ना। पेपर खोलो और एकदम आराम से देख लो क्योंकि प्लेन सरफेस पे होता है, लेकिन ग्लोब पे इट इज़ डिफिकल्ट टू सी ऑल प्लेसेस ऑन अ ग्लोब एट द सेम टाइम। हमें सेम टाइम पे तो नहीं दिखता, हमें घुमाना पड़ता है क्योंकि वो गोल होता है। मैप कैन प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। मैप जो है एक स्कूल के एरिया को भी अच्छे से समझा सकता है, ग्लोब पे ऐसा नहीं कर सकते। It is difficult to give detailed information about a particular place on a globe. Maps are easy to carry around. Maps को तो कहीं भी ले जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन globes are difficult to carry around. Globes बहुत ले जाना मुश्किल होता है। और यहाँ फिनिश हो गया हमारा चैप्टर। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। That's all in this video. Thank you.